हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि क्या एक क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट भारत होम्योपैथी में आता है, हम उनको अपनी पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं और डाइट चार्ट में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि किडनी फेलियर पेशेंट को चाय अधिक मात्रा में नहीं पीना है। लेकिन पेशेंट फिर भी ये सवाल करते हैं कि मैम क्या हम चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, चाय पीने से हमें कोई परेशानी तो नहीं होती है। तो आप मुझे बताइए, हम क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो क्या हम चाय ले सकते हैं। तो आज जो मैं आपके टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्या एक क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट चाय का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर किडनियों का काम क्या है। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में समझाया हुआ है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, हमारे शरीर में मौजूद जितने भी विषैले पदार्थ हैं किडनी उनको फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है और साथ ही साथ जो एसिड है उनको भी वो बैलेंस करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी वो बैलेंस करके चलती है। लेकिन अगर आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से या बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और आपको रिजल्ट देखने को ये मिलता है कि आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपका जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो कम हुआ है। बाइकार्बोनेट लेवल ये आपको दर्शाता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसके वजह से वो आपके एसिड को भी वो बैलेंस नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। अब हम इस टेस्ट को कैसे पहचानें कि हम क्या ऐसा करें कि हमें पता लगे कि हाँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम डॉक्टर्स हमेशा अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप बाइकार्बोनेट का टेस्ट ज़रूर कराइए, जिससे पता लगे कि हाँ आपका जो पीएच है वो बैलेंस में है या नहीं है, या बहुत कम हो गया है यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। चाय में क्या होता है? कैफीन होता है और कैफीन से क्या हो सकता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको एसिड कॉज हो सकता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। देखिए, जहां आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा और आप एसिड की मात्रा ले रहे हैं, चाय में क्या है, कैफीन है। कैफीन आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी वो बढ़ा देता है, जिसके वजह से आपका जो पीएच है वो बैलेंस नहीं हो पाता है और आपको नींद नहीं आती है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है और इसके वजह से आपका जो लेवल है वो भी हमेशा आपको बढ़ा हुआ ही दिखता है। अक्सर पेशेंट आते हैं ओपीडी में, देखते हैं कि हाँ हमने 1 महीने पहले दवाइयाँ खाई थी कहीं और से या हमारे यहाँ से भी खाई हैं, तो उनके लेवल्स बैलेंस में चल रहे हैं या कुछ लेवल्स कम हुए हैं। लेकिन जब वो अधिक मात्रा में चाय लेना स्टार्ट कर देते हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से उनका क्रेटिनिन फ्लक्चुएट हो जाता है, उनका बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाता है और यूरिया भी फ्लक्चुएट हो जाता है, जिसके वजह से मैं हमेशा अपने पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि चाय लीजिए लेकिन कम मात्रा में लीजिए। एटलीस्ट पूरे दिन में 3 से 4 कप चाय बिल्कुल मत लीजिए। 1 कप सुबह अगर आप ले रहे हैं तो वो इनफ है आपके लिए। दूसरा रीज़न अगर देखा जाए तो चाय में क्या पाया जाता है, ऑक्सलेट पाया जाता है। अगर आप अधिक मात्रा में चाय का सेवन करते हैं तो ये एक किडनी स्टोन बनाने का आप काम कर रहे हैं। ऑक्सलेट जो है किडनी स्टोन को बढ़ाता है ना कि हटाता है। तो अगर अधिक मात्रा में आप चाय ले रहे हैं और आप किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं तो आपकी किडनी में बार बार स्टोन बनेगा और जो स्टोन ऑलरेडी बना हुआ है उसकी साइज़ भी इंक्रीज हो सकता है और उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा, किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी और जो एंड हमें निकल के मिलता है वो होता है आपका क्रेटिनिन का बढ़ा होना, यूरिया का बढ़ा होना। तो चाय हम इसलिए भी मना करते हैं, एक कैफीन के वजह से, दूसरा ऑक्सलेट के वजह से। और जब पेशेंट बहुत अधिक मात्रा में चाय लेना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी भूख भी मरने लगती है, उनको खाना खाने का मन नहीं होता है, एसिड होने
बनने लगती है, कब्ज होने लगता है और साथ ही साथ खून की भी कमी पेशेंट में नज़र आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अपने हर CKD के पेशेंट को चाय पीने से मना करती हूँ। आप चाय लीजिए लेकिन कम मात्रा में लीजिए। सुबह की चाय आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे दिन में 3 to 4 कप चाय ले रहे हैं तो वो आप अपनी किडनी को ठीक करने के बजाय और भी ज़्यादा खराब कर रहे हैं। तो यही कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से मैं अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि आपको चाय नहीं लेना है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है पोटेशियम का बढ़ना, क्योंकि चाय में पोटेशियम भी पाया जाता है। तो अगर आपका पोटेशियम बढ़ रहा है तो वो सीधे आपको हार्ट अटैक भी दिला सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम अगर आपका बढ़ेगा तो आपके हार्ट पर प्रेशर आएगा, और इसीलिए मैं अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि आप चाय ना पिएं तो बेहतर है, जो आपके किडनी के फंक्शनिंग को क्या कर रहा है, बढ़ाने के बजाय और भी ज़्यादा खराब कर रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपको चाय नहीं पीना है। इसके जगह आप काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी लीजिए, उसमें 2 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का डाल के उनको अच्छे से बॉईल कीजिए। इतना बॉईल कीजिए कि जो आपने पानी 1 कप लिया था वो आधा कप हो जाए। फिर उसके बाद आप उसको सिप सिप करके पी सकते हैं। एक तो ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसमें आप जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं इसमें सब एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो लिवर पे आए हुए इन्फ्लामेशन को और सूजन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको चाय नहीं पीना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।